हेलो एवरीबॉडी, और आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे स्लीप। तो स्लीप के साथ कई प्रॉब्लम होती है। एक तो स्लीप ऑनसेट में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नींद आती ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम होती है नींद तो आ जाती 2-3 घंटे, फिर रात में उठ जाते हैं, फिर कुछ सोचते रहते हैं, फिर नींद नहीं आती। तो इसको मैनेज कैसे करना है? तो जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वो सब तो करना है। दूसरा, आपकी स्लीप रात में क्या क्वालिटी रहेगी, ये आपके डे रूटीन पे भी निर्भर करता है। तो अगर आप उसी दिन देर में सोए हो, देर से सो के उठे हो, लाइक आप 9-10 बजे ही सो के उठे हो, आप फिर रात में आप चाहते हो कि 10 बजे नींद आ जाए, तो नहीं आने वाली है ना। दूसरा कि अगर आप दिन में सो लिया 1-2 घंटे, तो फिर रात में नींद नहीं आने वाली। तो ये रात का तो प्रॉब्लम है नहीं, तो दिन का प्रॉब्लम है। तो दिन में आपको फिक्स करना, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, दिन को पहले सुधारो। तो दिन में सुधारना क्या है, जैसे ही सूरज निकलता है आपकी चेहरे पे वो सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। सूरज की रोशनी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना, वो नींद किससे डिसाइड होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक से। और बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे डिसाइड होगी, सूरज के उगने या डूबने से। सनराइज और सनसेट से आपकी जो आपकी घड़ी लगी है दिमाग के अंदर, वो सेट होती है। तो जब आपकी आंखों को पता ही नहीं चल रहा, आपके दिमाग को पता ही नहीं चल रहा कि कब सूरज निकल रहा है और कब डूब रहा है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक तो बनेगी नहीं। तो जब बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं बनेगी तो स्लीप साइकिल कैसे बनेगा? तो सबसे पहले सुबह उठ के जिस समय सूरज उग रहा होता है, उस समय अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है, ताकि आपकी आंखों को, ब्रेन को पता चले कि हाँ, ये इस टाइम पे सूरज उगा है। उसके बाद कोशिश करनी है कि पूरे डे टाइम में बहुत ही शॉर्ट नैप लो, 1-2 मिनट या 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा लंबी नींद लोगे तो फिर रात में आपको नींद नहीं आने वाली। तीसरा, जितना ज़्यादा हो सके अपने को थका के रखना है और बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। अगर आपका जॉब या बिजनेस में बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, जब आप घर पहुंचते हो, तो जब आप घर आ गए हो तो बाकी जो काम आपने दिन में किया है उससे आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट का मतलब वो सारे काम अब आपको दिमाग से निकालने पड़ेंगे या भूलने पड़ेंगे। अगर वो दिमाग में रहते हैं तो रात में हो सकता है कि आपको नींद ना आए, या नींद आ जाए तो 2-3 घंटे के बाद खुल जाए और आप फिर वहीं पे सोचने लगोगे उसी काम के बारे में। तो डिस्कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? जब भी आप ऑफिस में आ जाओ, अपनी फैक्ट्री से या ऑफिस से घर आ गए, उसके बाद आपको खाना लेना है, लाइट रखना है वो वाला खाना। उसके बाद स्वेटिंग जरूर करनी है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। स्वेटिंग प्लस डी स्ट्रेस, इसके लिए सबसे अच्छा होता है कोई स्पोर्ट एक्टिविटी हो, जिम भी हो सकता है या जॉगिंग भी हो सकती है, जिसकी ड्यूरेशन लॉन्ग हो बट इंटेंसिटी लो हो। तो हाई इंटेंसिटी से थोड़ा अवॉइड करना, मीडियम इंटेंसिटी चल जाएगा। तो मीडियम इंटेंसिटी का कोई भी वर्कआउट, प्लेइंग स्पोर्ट या जिम या जॉगिंग, और थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का। तो जितनी ज़्यादा आप स्वेटिंग करोगे यहाँ पे, जितनी ज़्यादा इस समय बॉडी को थकाओगे, लाइक 6 से 9 के बीच में, उससे ज़्यादा जो डे टाइम में आप चीज़ें करके आए हो, उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद क्या करना है, एक हार्ड वाटर बाथ लेनी है। उसमें आप मैग्नीशियम के सॉल्ट्स वगैरह यूज कर सकते हो, इससे बॉडी की रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद अपने बेड को देखना है, जिस बेडरूम में आप सो रहे हो सके तो उस बेडरूम का दिन में हो सके कोई यूज ना करे। तो उसकी हाइजीन भी मेंटेन करनी है, क्लीनलीनेस भी मेंटेन करनी है। दिन में उस रूम को हो सके तो ना यूज करना, केवल सोने के लिए यूज करना। जब आप सोने जाओ तो वो रूम डार्क होना चाहिए एंड कोल्ड होना चाहिए, और हो सके तो ज़्यादा शोर कहीं से ना आ रहा हो। उस रूम में कोई भी स्क्रीन रखने से परहेज करना। उसमें अंदर जो लाइट यूज करना, वो कभी भी वाइट लाइट यूज मत करना, गोल्डन येलो या येलो लाइट यूज करना, वो भी डिम। अगर आप कोई चीज़ रख सकते हैं तो उसमें बुक्स वगैरह कोई रख लो जो आपको पसंद हो। तो सोने से पहले रीडिंग सबसे अच्छी हैबिट होती है। और जब आप रीड करते हुए सोने की तरफ जाओगे, तो जो बैड थॉट्स आने वाले हैं या रात में जो नींद टूटने वाली है, उसके भी चांसेस कम हो पाते हैं। तो ये सारे चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई, कुछ सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हो, लाइक विटामिन डी चेक कराओ पहले। विटामिन डी की कमी से भी नींद खराब हो सकती है। मैग्नीशियम आप ले सकते हो। कुछ हार्मोन लाइक मेलेटोनिन, वो भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप मेलेटोनिन यूज करोगे तो हेडेक वगैरह भी हो सकता है। तो कुछ तरह की स्मेल, लाइक लेवेंडर की स्मेल काफ़ी हेल्पफुल होती है बेडरूम में, टू स्लीप लाइक ए बेबी। सो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जब आप करोगे तो आपकी नींद में 80 to 90% ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।
मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।